भाई बहुत हरामी है एनोरू साला। उसने आते ही सर्वाइवल गेम शुरू कर दी एंड इसके अंदर होने वाले हैं टोटल 81 पीपल इंक्लूडिंग एनोरू, उसके डिवाइन वॉरियर्स, प्रीस्ट, स्ट्रॉ हैट्स और शेंडोरियंस। और ये इसलिए हरामी बोल रहा हूँ उसको मैं बिकॉज उसने प्रिडिक्शन मारा है कि एट द एंड ऑफ द सर्वाइवल गेम टोटल 5 ही लोग जिंदा बचेंगे। प्रीवियसली इन वन पीस अपने लूफी, सांजी और उसाप ने समहाउ सातोरी को डिफीट कर दिया था एंड गॉड एक्स गॉड वर्सेस गॉड्स प्रीस्ट हुआ था जिसमें चॉपर पानी में कूद गया था टू सेव दैट गनफॉल गाय। एंड नामी को एक घर दिखा था एज पे जो कि सिमिलर था क्रिकेट के घर से। वो लोग वहाँ पे जाते हैं एंड जाके उनको पता चलता है, ये बहुत बड़ा रिवील है, एनीमे में बहुत तगड़ा रिवील लगा था मेरे को कि नोलन झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था कि सिटी ऑफ गोल्ड एग्जिस्ट करती है एंड क्रिकेट ने अकॉर्डिंग टू क्रिकेट वो सिंक कर गई है, बट नहीं, वो सिंक नहीं कर गई, वो अब ऊपर आ चुकी है हवा में। इतने सालों से 400 सालों से वो पानी के अंदर नहीं आसमान के ऊपर थी। ये जया का ही पार्ट है। और अपने सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे चॉपर कूद गया था उसको बचाने के लिए गनफॉल को। अभी तक चॉपर को नहीं पता कि वो गॉड है, बट वो क्या कहते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं साउथ पर्स, वही जो साउथ में फेस रहता है, ये लोग एक पकड़ने गए थे, वही वो आके इन लोगों को बचा लेते हैं पानी में गए क्योंकि चॉपर भी ड्राउन नहीं कर रहा था, वो दोनों भी, वो उसका पंछी और गनफॉल भी ड्राउन कर रहा था, बट वो पंछियों ने आके इन लोगों को सेव कर दिया। एंड चॉपर पूछता है कि तुम लोगों ने क्यों हमें बचाया, तो वो पंछी कुछ बोल जाता है कि हमने गॉड को प्रोटेक्ट किया, ये गॉड है, ऐसा सब उसको भी ये भी रिवील हो जाता है। अब अपने नामी और वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे, चॉपर को बुलाते हैं कि भाई सॉरी फॉर दैट कि तू इतना सारा तेरे साथ लफड़ा हो गया। ये लोग जब तक यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक आ जाते हैं अपने लूफी, उसाप और सांजी भी यहाँ पे सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे। मतलब पूरा स्ट्रॉ हैट क्रू वापस से एक साथ हो चुका है। एंड लास्ट एपिसोड में शेंडोरियंस निकल गए थे ना वॉर छेड़ने के लिए, जब अपने लूफी और वो लोग आ रहे थे तब एक बार इन लोगों का क्रॉस होता है शेंडोरियंस का इन अपने स्ट्रॉ हैट्स के साथ। अपना वो जो बंदा था ना वाइपर ने इन लोगों पे एक ब्लास्ट भी मारा था, बट लूफी वो फूल जाता है गुब्बारा बन के और वो क्या कहते हैं कैनन वापस फेंक के मार देता है उस पर। वो क्या था, बजूका है उसके पास, तो बजूका में से जो कैनन मारी थी मतलब कि बॉल मारा था वो उसी पे वापस फेंक देता है, बॉल वगैरह जो भी था वो। बट वहाँ पे वो लोग एंगेज नहीं करते फाइट में, वो लोग चले जाते हैं प्रीस्ट और लोगों को शेंडोरियंस, और ये लोग यहाँ पे आ गए। तो ये लोग तो यहाँ पे हो गए इकट्ठा एंड वहाँ पे शेंडोरियंस वर्सेस प्रीस्ट घमासान युद्ध चल रहा है भाई। प्रीस्ट इन लोगों को पे ले जा रहे हैं, प्रीस्ट को ये लोग हरा ही नहीं पा रहे। लाइक नॉर्मल जो शेंडोरियंस है ना उनको प्रीस्ट, उसका कुत्ता था ना ये बंदे का, वो कुत्ता एक शेंडोरियन को खा रहा है भाई, क्या है हरकत है यार ये। बट प्रीस्ट इन लोगों को बहुत बुरा पेल रहे हैं। हाँ, फोन आ गया था बीच में। ओके, सो ये सारी फाइट वगैरह चलते चलते ना हो गई रात को ये लोग क्या करते हैं, शेंडोरियंस अपर यार्ड से थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके स्टे करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली अपर यार्ड पे नहीं रुकेंगे, वहाँ पे प्रीस्ट है। एंड वो लोग वहाँ पे रात को अपने शिप सैक्रिफिशियल ऑल्टर पे छोड़ के ये लोग जंगल में थोड़ा सा जाके स्टे कर रहे होते हैं, लकड़ी वकड़ी जगा के। वहाँ पे गनफॉल को भी कॉन्शियस हो जाता है एंड थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, थोड़ी बकचोदी कर रहे थे, एक्सप्लोर एंड वगैरह चीज़ें। सो वहाँ पे आ जाते हैं। तो उन्हें फेमस सिर्फ बहुत अभी मीम चल रहा था बीच में, लाइक 2 हफ्ते पहले तक तो ये बहुत चल रहा था मीम, मेरे में तो बहुत आ रहा था। सो मैं बता रहा हूँ, ये वाली रील तुमने देखी ही होगी। ये वाला जो वीडियो के साथ नाचने वाला सीन है, ये यहाँ पे होता है कि लूफी बोलता है कि अपने कैंप फायर जलाएंगे बहुत बड़ी वाली। वो लोग लेके आते हैं चीज़ें, ये लोग बहुत बड़ी कैंप फायर जलाते हैं जिससे एनिमल्स अट्रैक्ट हो ही जाएंगे उस स्मोक वगैरह से। तो नामी वही बोल रहे होते, तभी वहाँ पे आ जाते हैं भेड़िए। बट ये लोग नामी का गुस्सा देख के, एनिमे में दिखा है, मांगा में नहीं दिखा है, तो नामी का गुस्सा देख के ना वो जो भेड़िए आ गए थे वो भी थोड़े शांत हो जाते। फिर यहाँ पे भेड़िए, स्ट्रॉ हैट्स सब दारू पी के मजे कर रहे हैं, नाच रहे हैं भाई, कुछ भी कर रहे हैं। एंड हाँ, ये नाचने से पहले एक सीन हुआ था छोटा सा, लोगों ने तुम्हें बताना भूल गया था। ये लोगों ने जब कैंप फायर शुरू की तब इन लोगों ने एक पूरा डिस्कशन हुआ इन लोगों का कि
जाया और स्काइपिया ऐसे रख के देखा तो स्कल हेड जैसा बन रहा था। एंड कुछ तो इन लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी कि स्कल हेड बनेगा, उसकी एक आँख में ना वो है सैक्रिफिशियल ऑर्डर है एक आँख, और दूसरी आँख है वो वाली आँख जैसा है, मतलब कि वहाँ पे है सिटी ऑफ गोल्ड। ये लोग प्लान बनाते हैं कि अपने को जाना है, गोल्ड लूटना है, बिकॉज पायरेट है तो गोल्ड तो लूटेंगे ही। ये लोग गोल्ड लूट के यहाँ से निकलने का सोच रहे होते हैं। फिर वो भेड़िया आ गए, ये लोग नाचने लगे, तभी आ जाता है अपना गनफॉल उठ के यहाँ पे, और आके वो बात थोड़ी सी बताता है कि देखो तुम लोगों के लिए ना ये जो मिट्टी है वो तुम लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ज़ोरो बोलता है हाँ सही है, नॉर्मल है, लेकिन वो बोलता है कि हम लोगों के लिए, स्काइपिया वालों के लिए पास ये चीज़ ही नहीं है। दैट्स वाई वी कॉल इट वर्थ, बिकॉज ये चीज़ हमारा स्काइपिया कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। ये लाइक काइंड ऑफ कह सकते हो कि यहाँ की चीज़ ही नहीं है, जैसे कि सी में डायल्स लेके जाना, वैसे ही ये वाला सीन हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रेशियस चीज़ है इसलिए। एंड दूसरे दिन सुबह होती है, बट उससे पहले रात को एक छोटा सा सीन हुआ था जो मैं फटाफट बता दूंगा, बट बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना उसाप ये करने के लिए उठता है, उसको कुछ आवाज़ आती है, वो लोग थोड़े जंगल में अंदर साइड होते हैं, तो वो थोड़ा बाहर आके देखता है। सो ही सॉ लिटल टाइनी पर्सन विथ वुडन हैमर, जो कि शिप पे हथौड़े मार रहा है। वो जाके देखता है, उस पर्सन इसके सामने देखता है, स्माइल करता है, एंड उस आपकी फट गई। वहाँ पे पहुँचता है ज़ोरो, क्या हुआ भाई? तो वो बोलता है भाई मैंने वहाँ पे कोई देखा। एंड अभी इन लोगों की शिप ना पूरी लगे पड़े थे शिप पे अभी, बिकॉज देखा ही ना सारे सीन हो गए। उसका जो वो बीच का था सेल वाला डंडा वो गिर गया, तोड़ दिया गया था, और सब पूरी बिखर चुकी थी। वो वाला जो रिनोवेशन किया गया था इस पर बाय क्रिकेट, पंख वंख लगाए थे, वो सब था। बट जैसे ही सुबह उठ के ये लोग देखते हैं गोइंग मैरी रिपेयर हो रखी है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले हुआ करती थी। तुम लोग यहाँ पे पिक्चर में मांगा पैनल देख सकते हो। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसने किया, उस सब ने किया। वो सब बोलते हैं नहीं मैंने किसी को देखा था, बट ही इज़ नोन एज अ लायर। सो उसके बाद कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये लोग निकल जाते हैं दो टीम बना के, उसाप, सांजी और नामी। ये लोग जा रहे हैं यहाँ से निकलने का रास्ता। वो लोग काइंड ऑफ कैसा होगा मतलब स्काइपिया के बाहर जाके वो लोग एक पॉइंट है जहाँ पे रुकेंगे, एंड ज़ोरो, लूफी, चॉपर और रॉबिन ये लोग गोल्ड ढूंढ के लूट के वो पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, और फिर यहाँ से ये लोग भाग जाएंगे। ऐसा इनका प्लान था। मैं नहीं बोलूँगा, कुछ स्पॉइलर नहीं दे रहा मैं। दूसरी साइड अपना वाइपर और वो लोग रेस्ट करके सुबह रेडी है फाइट करने के लिए फिर से। ये लोग बोलते हैं आज तो देखो, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा भी जो लोग ऐसा लाइक हिचकिचाहट है वो लोग मत ही आओ फाइट करने, क्योंकि ये फाइट के अंदर तुम्हें अपने दोस्तों की लाशों को भी क्रॉस करके और फाइट करनी पड़ेगी। अगर तुम में इतना जिगरा है करने का तो ही मेरे साथ आओ, वरना मेरे साथ मत आओ। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक भी आगे जाके बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। सो वो बोलता है ठीक है हम आ रहे हैं। तो फिर वो भी बोलता है चलो तुम लोग ये प्रॉमिस करो, मैं भी ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एंड्रू का सर काट दूँगा आज माही चोट दूँगा साले की। एंड ये सब इसलिए फाइटर है बिकॉज द अपर यार्ड बिलोंग्स टू शेंडोरियंस, वो ही यहाँ पे रहते थे। ये मैं स्पॉइलर पे नहीं जाने वाला, स्पॉइलर कोई नहीं देने हैं, आगे जाके बहुत चीज़ें बतानी है तुम्हें, बट अभी नहीं। अब वो 4 जनों की टीम जो थी स्ट्रॉ हैट्स की, वो लोग जा रहे हैं, एंड ये 3 जने नामी, सांजी और उसाप, इनके साथ है गनफॉल और उसका पंछी भी। तो गनफॉल एक छोटी सी ना बैक स्टोरी बताता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, कि जो हिस्ट्री है ना उसकी, वो ये अपर यार्ड की हिस्ट्री बोलता है। देखो हमारे लिए ये बहुत रेयर चीज़ थी वर्थ, एंड ये हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस चीज़ है। सो शेंडोरियंस एक्चुअली बिलोंग, ये अपर यार्ड शेंडोरियंस के अपर यार्ड बिलोंग्स टू शेंडोरियंस, बट इन लोगों के लिए वर्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो कुछ 400 साल पहले मिरेकली समहाउ वो जो थी ना लॉकअप स्टीम, उससे पूरा ये जो लोकेशन है शायद, हाँ उसने बताया था, जो लॉकअप स्टीम थी उससे पूरा अपर यार्ड उड़ के 10,000 फीट ऊपर स्काइपिया में आके मतलब कि रुका था। एंड ये वाली चीज़ बहुत प्रेशियस है। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे जो लोग थे उन लोगों को वहाँ से भगा दिया ताकि ये लोग वर्थ को अपनी कर सके।
तो सांजी चिल्लाता है कि मतलब कि सारे लफड़े की, सारे फसाद की जड़ तो तू ही है ना साले बुड्ढे। वो बोलता है हाँ, कह सकते हो कि सब चीज़ों की जड़ मैं ही हूँ, बस यही गॉड था। अगर ये चाहता तो अपर यार्ड शेंडोरियंस को वापस दे सकता था, बट शेंडोरियंस का ऐसा मानना था कि अपर यार्ड सिर्फ हमारा ही है, एंड इन लोगों को चाहिए था कि अपर यार्ड सिर्फ हमारा रहे। तो एक चीज़ के दो ओनर तो नहीं हो सकते ना, 100% इक्विटी वाले 50-50 कर सकते हैं, वो करने को दोनों राजी नहीं थे। दैट्स ये पूरी 400 साल से शेंडोरियंस वर्सेस स्काइपियंस वॉर चलती आ रही है। बट 6 साल पहले फ्रॉम डिफरेंट स्काई आइलैंड या डिफरेंट स्काई आइलैंड नहीं बोल सकते, वहाँ से आए 5 लोग, एनरू और उसके 4 प्रीस्ट, और उन लोगों ने आके तबाही ही मचा दी। इसके सारे डिवाइन सोल्जर्स को पेल दिए, इसको भी गॉड की पदवी से हटा दिया, भगा दिया गया, एंड वो रूल करने लगा अपर यार्ड को। एंड उसके बाद से ये सारे लफड़े शुरू हुए, एंड उसको क्या कहते हैं, एनरो काइंड ऑफ ना लाइक सही में गानफॉल को गॉड मानते थे, बट गॉड टर्म गानफॉल के लिए और एनरो के लिए अलग अलग थी। गानफॉल के लिए गॉड टर्म मीन्स वो लीडर था इन लोगों का, स्काइपियंस का, बट एनरो के लिए गॉड टर्म अलग ही। एनरो के लिए एक्चुअल में गॉड यूज कर सकते हैं। गानफॉल वाजंट एक्चुअली गॉड, ही वॉज अ लीडर। अब ये सारी बातचीत इन लोगों की हो रही है, साइड में सीन शिफ्ट होता है अपने 4 स्ट्रॉ हेड्स पे, वो लोग मज़े करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आ जाता है एक बड़ा सा, बहुत बड़ा सा स्नेक। जोरो बोलता है चलो इसको काट ही देते हैं, बट वो लूफी को काटने जाता है स्नेक, एंड लूफी डॉज कर लेता है, वो स्नेक काट देता है, बाइट कर देता है पेड़ पे, एंड बहुत ही भयंकर लेवल का इसका वैनम था, पूरा पेड़ गल जाता है। तो जोरो बोलता है कि भागना शुड बी बेटर आइडिया। रॉबिन बोलती है श्योर। ये लोग भाग जाते हैं, एंड चारों अलग भागे छूटती है। चॉपर कहीं और भाग गया, रॉबिन रास्ते पे है, रॉबिन कहीं और चली गई, जोरो कहीं और पहुंच गया, लूफी कहीं और पहुंच गया, चारों अलग हो गए। एंड इनमें से चलो चॉपर को तो रॉबिन को परफेक्ट पता है कि कहाँ पहुंचना है, वो पहुंच जाएगी अपने हिसाब से। शी हैज़ वो सारी चीज़ें की डायरेक्शन वगैरह का उसको बहुत तगड़ा नॉलेज है, वो कर लेगी मैनेज, आई एम श्योर वो कर ही लेगी। बट रही बात चॉपर की, चॉपर थोड़ा बहुत डरा हुआ है, सो वो शायद पहुंच पाए ना पहुंच पाए, बट वो भी इतना फुद्दू नहीं है। और बचे 2 अपने फुद्दू, जोरो जिसको घंटा नहीं पता चल रहा वो कहाँ जाएगा क्या पता, उसको कुछ नहीं पता क्या करना है। सेम गोज फॉर अपना लूफी, उसको भी कोई पता नहीं चलेगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि अच्छा हम खो गए, और दोनों ये नहीं बोलते कि हम खो गए, दोनों बोलते हैं सारे के सारे खो गए ये लोग, चलो ये लोग अपने हिसाब से पहुँचेंगे, मैं अपने हिसाब से पहुँचता हूँ। दोनों रैंडम डायरेक्शन में कि हाँ ये डायरेक्शन में मैं जाऊँगा। जोरी बोलता है रैंडमली कि इस डायरेक्शन में चलते हैं, लूफी बोलता है कि इस डायरेक्शन में, रैंडमली जा रहे हैं वो लोग, उनको पता नहीं कहाँ जा रहे, बस वो जा रहे हैं। भाई इन लोगों को कोई डायरेक्शन सिखाओ, मतलब मेरे को भी नहीं आता, बट इनको कोई सिखाओ भाई। यहाँ से सीन शूट होता है अपने शेंडोरियंस पे, वो लोग अटैक करने के लिए घुस गए। बट हाँ, तो तुम्हें मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया कि रात को जब ये सब सीन हुआ तभी 3 प्रीस्ट जो जिंदा है ना, उनको बुलाया गया था बाय एनरू। वहाँ पे वो लोग जाके गेट के बाहर खड़े थे, लाइक गेट के अंदर वो उसकी जगह थी, पैलेस वगैरह जो भी था वो, उसके बाहर खड़े थे ये लोग। ये तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगते कि तूने शेंडोरियंस को जान दिया, तूने जाने दिया, तू मार क्यों नहीं सका, तू क्यों नहीं मार सका। तभी वो गेट्स खोलते हैं, वहाँ पे जो गॉड का सर्वेंट था ना, वो इन लोगों को शांत कराता है चिल्ला के कि गांडू लोगों चुप हो जाओ, वरना अभी गॉड भड़क गया तुम्हारी गांड फाड़ देगा। फिर ये लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ है गॉड। तभी ये तीनों ऐसे खड़े होते हैं, इनके बीच में आता है गॉड, लाइटनिंग गिरती है, वहाँ पे आता है गॉड, ये तीनों फिक जाते हैं, वहाँ से टप्पा खा के वो चला जाता है अपनी जो क्या कहते हैं गद्दी थी ना बैठने की मस्त, उस पर जाके बैठ जाता है और बोलता है ये रहा गॉड, मैं हूँ गॉड एनरू। और उसने शुरू की है एक गेम, सर्वाइवल गेम, और इसके अंदर क्या सीन होने वाला है आगे पता चलता है अपने को। अब सुबह का टाइम हो चुका है, शेंडोरियंस आ गए फाइट करने के लिए, वहाँ से वो लोग निकल चुके हैं फाइट करने। अपर यार्ड पे आके सारे शेंडोरियंस अटक जाते हैं, लाइक जो जहाँ पे हवा में है, हवा में जिस जगह पे है वहाँ पे हिल नहीं पा रहा है वहाँ से। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने गानफॉल को हराया था ना, उसकी ट्रेल है, ट्रेल ऑफ
ट्रेन से स्ट्रिप्स रस्सियों की ट्रेन कुछ ऐसा ही था, जिससे ना उसने अपने पूरे एरिया में ये उस तीनों को एरियास मिले थे कि ये एरिया तेरा, ये तेरा, ये तेरा, वहाँ पे तुम लोगों को जो भी आएगा उसको निपटाना है। सर्वाइवल गेम के रूल्स थे ये कि मारो या तो मरो, वाहिया। तो वो सारे अटक गए हैं। वो बोलता है कि तुम सारे के सारे अटके गए हो और तुम सबको मैं अभी हाल निपटा सकता हूँ अपने भाले से, बट नहीं मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि एक अभी भी बच्चा है। कौन? वाइपर। वाइपर अपना फंसा नहीं है। वाइपर जाता है, उससे थोड़ी सी 1-on-1 फाइट ट्राई करता है। वो बंदा क्या कहता है, वाइपर के यहाँ पे छाती में शोल्डर में उसके ना अपना भाला डाल देता है। वाइपर बोलता है, वाइपर उस पर ही कूदा था अपना बसूका साइड रख के, और उसने डाल दिया। तो बोलता है कि तेरा शोल्डर गया वाइपर। शेंडोरियन बोलता है अच्छा तो मेरा शोल्डर ही चाहिए ना, ले ले। उसके ये साइड या ये साइड किसी हाँ ये साइड इसने शोल्डर में मार दिया। वो ये वाला हाथ उसकी छाती में रखता है और बोलता है ब्लास्ट। कुछ तो मारता है जिससे वो बंदा मर जाता है ऑलमोस्ट। एक और प्रश्न निपट चुका है, और इसमें नीचे देखो पैनल में लिखा हुआ भी है कि आउट ऑफ 81 1 इज डाउन, नाउ ओनली 80 प्लेयर्स अलाइव। और यही बारे में अब अपने को पता चलता है कि एनोरू ने अपने जो उसकी जगह थी ना वहाँ पे वो बैठा था, एंड वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट क्या था नाम भूल जाता हूँ मैं बार बार सर्वाइवल गेम। ये गेम के अंदर 81 प्लेयर्स है। शेंडोरियन, उसके डिवाइन सोल्जर्स, प्रीस्ट, स्ट्रॉ हेड्स और इंक्लूडिंग एनोरू गॉड हिमसेल्फ। मैं उसको नहीं मानता गॉड, बट वो तो खुद को बोलता है, तो एनोरू हिमसेल्फ 81 प्लेयर्स है। एंड वो उसके जो सर्वेंट्स लोग थे ना उन लोगों से पूछता है कि गेस करो कि एंड ऑफ द सर्वाइवल गेम कितने प्लेयर्स जिंदा रहेगी। तो बोलता है इतने कुछ घंटे थे, 3 घंटे या 5 घंटे का ये गेम उसने रखा था। तो बोलता है इतने टाइम में कितने बंदे बचेंगे। वो लोग नंबर बोलते हैं। फिर एक बंदा पूछता है आप बताओ गॉड आपके हिसाब से कितने बचेंगे। वो बोलता है 5। फिर अब जो आगे हरकतें होंगी वो बहुत ही क्रेजी होंगी, मैं भाई क्या ही बोलूँ बट बहुत बड़े खराबे अब आगे होने वाले हैं। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये वाला वीडियो डिले हो रहा है सो आई एम वेरी सॉरी, बट सीन ऐसे हो गया है ना भाई कि आज ये वीडियो डालने की इच्छा है मेरी संडे को, शायद आ जाएगा मंडे तक में आ जाएगा, आई ट्राई की आ जाए। एंड सीन ये हुआ है ना कि ये शूट अभी मैं कर रहा हूँ सैटरडे को, अभी 3 बज चुके हैं। एंड आज शाम को मेरे को जाना है बाहर, आज शाम की ट्रेन है, फिर से मेरे को जाना पड़ रहा है मुंबई। एंड वहाँ से अब आने का कुछ कंफर्म है नहीं, तो देखते हैं जो होगा वो होगा। बट आई ट्राई कि जितना हो सके उतना जल्दी लाने का ट्राई किया। अगर फिर भी डिले हो गया है तो सॉरी फॉर दैट। एंड यहीं पे ये वाला वीडियो समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन। सायोनारा।